ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम एसएससी हीरोज, मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स जिनके बारे में आप स्टूडेंट्स हमेशा पूछा करते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल चीजें जो एक्चुअल में आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जो आपके एसएससी के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर बच्चे लोग पूछते हैं, जो आपके सामने है मिली, ये 5 टॉपिक्स 5 क्वेश्चंस जो आपसे पूछो हम लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे सर, सबसे पहली चीज कि सर जो आपका एसएससी हीरोज का बैच है, क्या वो एसएससी हीरोज का बैच हमें सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स कवर कराएगा? ये पहला क्वेश्चन बच्चे लोग पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर बेसिक टू हाई कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, या केवल हाई लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे? मेरा बेसिक अगर कमजोर है, मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मेरा इंग्लिश कमजोर है, मेरा रीजनिंग कमजोर है, मेरा जीके जीएस कमजोर है, तो क्या हमारा बेसिक कवर किया जाएगा या केवल हाई लेवल की चीजें कराई जाएगी? ये दूसरा क्वेश्चन होता है। तीसरा होता है कि सर क्या हमें एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा? जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो संदीप सर ने अगर नाउन पढ़ाया तो क्या नाउन की प्रैक्टिस होगी? संदीप सर ने प्रेपोजिशन पढ़ाया तो क्या प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस होगी? संदीप सर ने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया तो क्या कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस होगी? ये क्वेश्चन बच्चे जानना चाहते हैं, इसका जवाब। प्रीवियस ईयर के क्या सर सेट का डिस्कशन आप कराएंगे? क्योंकि बहुत जरूरी है इस चीज को जानना कि आखिर एग्जाम में क्या आ रहा है और अभी आप जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो। तो क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कराएगी ये टीम या नहीं कराएगी? और पांचवा जो क्वेश्चन है कि यहां पर क्या गारंटी है कि ये टीम से पढ़ने के बाद सिलेक्शन होगा ही होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि इस टीम से पढ़ने के बाद सिलेक्शन होगा ही होगा? क्वेश्चन तो और भी पूछे गए। एक बच्चे ने एक और भी क्वेश्चन पूछा कि सर अगर हमें कोई डाउट हुआ तब हम कहां पे जाएंगे, डाउट अगर हुआ तो कहां पे जाएंगे? तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूं। क्या गारंटी है? एक बहुत बड़ा सवाल है। आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे, किसी भी चीज पे आप अपना पैसा लगाने जा रहे हो, आप एक भरोसा लगाने जा रहे हो, आप टीम एसएससी के ऊपर आप अपना भरोसा लगा रहे हो, आप अपना फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो, तो क्या गारंटी है कि टीम एसएससी जो है, एसएससी हीरोज आपको सिलेक्शन दिलाएगी? बहुत बड़ा सवाल है इस चीज का। तो गाइज मैं इस सेशन में आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक एक करके हम सारे स्टेप्स पे बात करेंगे, सारे सवालों पे बात करेंगे, और फिर आपको लास्ट में ये जरूर बताएंगे कि आखिर गारंटी किस वजह से हम लेते हैं कि सिलेक्शन दिलाएंगे, और किस पॉइंट पे, किस मुद्दे पे, किस फैक्ट के हिसाब से ये चीज हम बोल सकते हैं सीना ठोक के। तो आइए एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं। आप लोग वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स का इस सेशन में जुड़ना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक ये सेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी होती है, आपका फ्यूचर दांव पे लगा होता है। आप अपने समय को किसी के साथ लगाते हो। जिंदगी में 1 साल अगर फेल होता है बच्चा ना, तो 1 साल जिंदगी में पीछे हो जाता है भाई साहब। और बात यहां पर यह नहीं कि फेल होता है, बात यहां पर यह है कि कितने परसेंट ऐसे बच्चे जो गिरने के बाद फिर से समझ जाते हैं, गिरने के बाद खुद को फिर से मोटिवेट कर पाते हैं। कितने परसेंट बच्चे? बहुत कम परसेंटेज है इस चीज का। सो गाइज ये 5 स्टेप्स, चलिए एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। सेशन को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको आपके सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, दैट इज सिलेक्शन की गारंटी क्या है इस टीम से पढ़ने का, उस पर मैं बात करने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका जो पहला सवाल था, ऑल सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स क्या यहां पे कवर होंगे? मैं चारों सब्जेक्ट की बात करता हूं। ये चार के चारों सब्जेक्ट्स आपके रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश एंड मैथ्स, ये 4 फैकल्टीज जो है, इन्होंने अपने अपने सारे के सारे टॉपिक्स को कुछ इस प्रकार से, पूरे एसएससी के सिलेबस को कुछ इस प्रकार से इन्होंने फ्रेम किया, डिजाइन किया, जिसमें इन्होंने कुछ ऐसा किया कि हर एक टॉपिक के जितना भी आता है, जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैंने टोटल टॉप 30 टॉपिक्स लिए। मैंने ऐसे भी टॉपिक ले लिए जिसको एक्चुअल में कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है, ना बच्चा पढ़ता है। जैसे न्यूज़पेपर से इंग्लिश कौन पढ़ाता है भाई साहब? न्यूज़पेपर पढ़ने को हर कोई बोलता है, पढ़ाता कोई नहीं है। न्यूज़पेपर से पढ़ने को हर कोई बोलता है। ये तो वही बात हो गई, पहाड़ चढ़ जाओ, चढ़ने वाला, चढ़ाने वाला कोई नहीं, चढ़ जाओ। नोबडी इज देयर टू हेल्प यू गाइस। सो यहां पर आप सभी लोगों के लिए हर एक टॉपिक को कुछ ऐसे करके फ्रेम किया गया है जहां पर आपको हेल्प मिलेगी। इस जगह पर एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट के पूरे कवर कराए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स, वो भी एकदम बेसिक लेवल से। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बेसिक से हाई क्या ये कॉन्सेप्ट होगा? मैं आपको बता दूं, इसमें हर एक सब्जेक्ट को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है जहां पे एकदम बेसिक से शुरू किया जाएगा। हम तो मान ही किए चल रहे हैं कि आप एक ऐसी स्कूल से पढ़ के आए हो जहां पे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ये आप पढ़े भले हो लेकिन भूल चुके हो। सो हमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है। कुछ इस टाइप से हमने बैच की शुरुआत करी है। हर एक कॉन्सेप्ट को जब तक बच्चे को समझ में नहीं आता, हम नहीं बढ़ते आगे भाई साहब। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है?
हमारा नाम, आप टीम एसएससी हीरोज का नाम कब होगा? जब हम इंडिया के अंदर मान लीजिए हमने एसएससी में 20,000 सिलेक्शन दे दिए, 1,00,000 सीटें आई, 1,00,000 सारे के सारे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जेई, स्टेनो, 20,000 हमारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। आप सोच के देखो, तो हमारा तो मेन फोकस होना चाहिए ना कि हम एक छोटा पौधा लगाएं तो उसको संभाल के चले। तो एक एक कॉन्सेप्ट को, एक गांव का बच्चा भी टॉपर बन सकता है, वो इतिहास गवाह है इस चीज का। यूपीएससी क्रैक करने वाले गांव के बच्चे आते हैं तो शहरी बाबू की क्या बात है। तो गाइस यहां पे हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे तरीके से डिवाइड किया कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होते हैं, बिल्कुल बेसिक से। एक एक चीज एकदम बेसिक से पढ़ाई जाती है और फिर आपको हाई लेवल तक लेके जाया जाता है। ये नहीं कि केवल बेसिक पढ़ा दे, एकदम सारी चीजें हलवा पढ़ा दे और उसके बाद फिर बच्चा रो रहा है, एग्जामिनेशन प्री तो क्रैक कर लिया, मेंस में रो रहा है, पता चला मेंस क्रैक नहीं हो रहा, प्री क्रैक करके बच्चा खुश घूम रहा है। जब मेंस की बारी आती तो मेन जो गेम है कि प्री क्रैक करे, मेंस क्रैक करे, इंटरव्यू क्रैक करे और बच्चा सरकारी नौकरी ले। और एक ही चीज बोले संदीप सर, टीम एसएससी हीरोज पूरे लोगों से मिलना है, मिठाई खिलाना है, हमें दिल से खुशी होगी। मिठाई तो खिलाओगे ना आप लोग, सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो? एक बार कमेंट करके बताओ सारे लोग, सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो मिठाई खिलाओगे या कंजूसी करोगे? बताओ फटाफट सारे लोग, एक बार कमेंट करो। चलो जल्दी से बताओ, एक बार फटाफट बताओ कि भैया मिठाई खिलाओगे या ऐसे ही रखना है सूखा सूखा। हम ये मान के चले कि आप लोगों की तरफ से मिठाई आएगी हम लोगों के लिए, टीम एसएससी हीरोज आपकी तरफ से मिठाई खाएगी कि नहीं खाएगी, ये भी बता दो मुझे, ठीक है। सो ये चीज हो गया। तीसरा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट। मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम दो तरीके से करा रहे हैं। सबसे पहले करा रहे हैं जैसे जैसे जो टॉपिक खत्म हो रहा है हम वहां पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो करा ही रहे हैं। जैसे हमने नाउन खत्म किया तो नाउन की प्रैक्टिस, प्रोनाउन खत्म किया प्रोनाउन की प्रैक्टिस, एडजेक्टिव खत्म किया एडजेक्टिव की प्रैक्टिस, प्रीपोजिशन खत्म किया प्रीपोजिशन प्रैक्टिस, कंजंक्शन की प्रैक्टिस। सो इस टाइप से क्या है, पहले तो प्रैक्टिस तो करा ही रहे। दूसरा यहाँ पर फिर आपकी प्रैक्टिस होगी यहाँ पर सेट वाइज। जब टॉपिक वाइज हो जाएगी तो सेट वाइज कराएंगे जो मिसलेनियस होगी, ठीक है। मिसलेनियस होगी, पूरी की पूरी मिसलेनियस होगी। जैसे बच्चों को क्या होता है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन एरर जब आती है मिसलेनियस में तब नहीं आती। सिखाएंगे हम, हमारा स्ट्रेटजी है पोस्टमार्टम स्ट्रेटजी, उसके थ्रू आपकी मिसलेनियस प्रैक्टिस होगी जिसमें आप एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक रूल को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप में से कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में कि जब आप कभी भी कोई भी सेंटेंस करते हो एरर डिटेक्शन का, तो वहां पर एरर डिटेक्शन के सेंटेंस में आपको मान लीजिए एरर नहीं मिली, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन देखते हो, आंसर देखते हो तो एरर बहुत ही सिंपल वाली होती है। कितने बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको एरर बहुत सिंपल वाली होने के बावजूद भी नहीं मिलती है? आप जो टिक करते हो वो आंसर नहीं होता, जो आंसर होता है वो आपने टिक नहीं किया होता, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके साथ ऐसा है ना, मुझे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं दो चीजें यहां पर करता हूं, ग्रामर सीखना, ग्रामर पढ़ना और ग्रामर को इंप्लीमेंट करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ग्रामर पढ़ा तो कोई भी लेता है, कहीं से भी सारी किताबों में दिया हुआ है, लेकिन इंप्लीमेंट करने की बात ही आती है तो बच्चे लोगों को एरर क्यों नहीं मिल पा रही है? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू इंप्लीमेंट ग्रामर्स, दे डोंट नो। तो यहां पर अगर ये प्रॉब्लम है, काफी बच्चों की ये प्रॉब्लम, क्या बात है। सो गाइस, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है कि आप एरर नहीं फाइंड कर पा रहे हो, रूल्स पता है एरर नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो हम दोनों चीज करेंगे। हम रूल्स भी पढ़ाएंगे और हम ये भी सिखाएंगे कि एरर फाइंड कैसे करते हैं, अरेंजमेंट कैसे करते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं। और हर एक बच्चा 100% उसको कर लेगा। 100% का मतलब 100%। आप 100 क्वेश्चंस का कोई भी मिसलेनियस की शीट उठाओगे और उसको यूं करके एरर निकालते जाओगे फटाफट। क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन हम सिखाते हैं। केवल व केवल ये नहीं कि बच्चों का यहां पर टाइम वेस्ट हो, नहीं, हमारा पोस्टमार्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इंप्लीमेंट करना सिखा देगा, एक एक चीजों को एक एक अच्छे तरीके से। सो यहां पर गाइस, ये जो मैंने प्रैक्टिस की बात करी ना, ये प्रैक्टिस कुछ ऐसी कराई जाएगी कि आप हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से, हर एक सब्जेक्ट को आप इसी प्रकार से करोगे। अगला है प्रीवियस ईयर के सेट। आपकी टीम एसएससी हीरोज डेडिकेटेड है कि यहां पर बेसिक वाइज सारे के सारे सब्जेक्ट्स कराएगी, सारे के सारे टॉपिक कराएगी, बेसिक से हाई लेवल का यहां पे कवर किया जाएगा। यहां पर प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी और उसके बाद जो अगले नंबर पे आता है वो आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के यहां पर पूरा भर भर के प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपका जो भी एग्जाम है, आपका सीजीएल है तो सीजीएल की प्रैक्टिस होगी, सीएचएसएल है सीएचएसएल की भी होगी, एमटीएस है एमटीएस की होगी, जीडी है जीडी की होगी। जो एग्जाम आएगा हम उसकी प्रैक्टिस सेशन अलग से स्टार्ट कर देंगे। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोगों को टेंशन नहीं होगी कि एग्जाम में क्या आता है, उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। आपको एग्जामिनेशन की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पे। तो हम दो चीजें हो गई, आपके प्रीवियस ईयर सेट हो गया और साथ ही साथ आपका यहां पर सेट हो चुका है इस चीज का भी, जहां पर हम आपसे कराते हैं प्रैक्टिस सेट। तो प्रीवियस ईयर भी होगा और प्रैक्टिस भी होगा और हमारे साइड से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के पहले।
जो आप सॉल्व करके जब एग्जाम देने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा हाई होगा। इसके बाद आता है गाइस अगला जो पार्ट आता है कि सर अगर कोई डाउट आया तो कहां से पूछेंगे। डाउट के लिए हमने एक स्पेशल पार्ट क्या रखा है कि हमने हर 3 क्लासेस के बाद एक काम किया है, 1 घंटे का डाउट रखा है, 1 आवर का डाउट। हर 3 क्लास के बाद 1 घंटे का डाउट रखा है। आप 3 क्लासेस करोगे, फिर 1 घंटे का डाउट, फिर अगली 3 क्लास 1 घंटे का डाउट, अगली 3 क्लास 1 घंटे का डाउट, अगली 3 क्लास 1 घंटे का डाउट, हर 3 क्लासेस के बाद 1 घंटे का डाउट। इससे क्या होगा कि आपने 3 क्लास में जितना भी पढ़ा है और घर पे जितना भी पढ़ा है उसमें जो भी डाउट्स निकलते हैं आप आराम से चौथी क्लास में आके डाउट सेशन में पूछ लीजिए। आप जितने भी डाउट्स है आप उतने पूछिए। मैंने कल एसएससी का डाउट सेशन लिया, पता है टोटल 60 मिनट का पूरा डाउट सेशन था, 61 मिनट का, 61 मिनट का था। और 61 मिनट के अंदर मैंने कम से कम नहीं तो 140 क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे होंगे, 140 क्वेश्चंस पूछे होंगे और मैंने अराउंड 140 में 120-22 क्वेश्चंस को रिप्लाई किया है वहां पे। मतलब क्वेश्चन हाँ ये है, इसका आंसर ये होना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आप लाइव पूछते हो, वहीं पर डायरेक्ट कमेंट करो या तो फोटो खींच के भेजो, जैसे चाहो वैसे आप क्वेश्चंस भेजते हो और हम वहां पे फटाफट आपके क्वेश्चंस को पिक करते हैं और रिप्लाई करते हैं। तो अब गाइस आप यहां पर इन चारों चीजों की, ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई, इन 5 चीजों को एनालाइज करो। सबसे पहले अगर आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाए, सारे के सारे टॉपिक्स करा दिए जाए, एग्जामिनर एग्जाम में जो पेपर बनाता है उसमें जितने टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाएं। पहला पार्ट, हर एक टॉपिक का बेसिक से हाई लेवल करा के आपके कॉन्सेप्ट्स को 100% आपको समझा दिया जाए। हर एक सवाल का जवाब आपके पास हो, आपके दिमाग में वो चीज लॉक हो चुकी हो। तीसरा नंबर, प्रैक्टिस करा करा के आपकी स्पीड को, आपकी एक्यूरेसी को, आपकी स्पीड को, आपकी एक्यूरेसी को अगर इंक्रीज करा दिया जाए। चौथे नंबर पे प्रीवियस ईयर के सेट से प्रैक्टिस करा के आपको एग्जामिनेशन के लेवल के क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन का ऑरा दोनों अगर आपको दे दिया जाए, और डाउट्स अगर कहीं से भी आते हैं तो हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन करके जब तक बैच कंप्लीट होगा 25, 30, 40 डाउट सेशन एक एक सब्जेक्ट का होगा। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये 5 चीजें अगर कोई भी टीम कर रही है तो आपको कहीं से भी लग रहा है कि उस बच्चे का सिलेक्शन रुक सकता है? मुझे आप बताओ, मेरा सवाल आप सारे बच्चों से, आप मुझे बताओ कि अगर ये 5 चीजें हम करेंगे तो छठी चीज सिलेक्शन की गारंटी होगी कि नहीं होगी? वहां पे आपको क्या लगता है यहां पर कि वो बच्चा सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा उस जगह पर? फिर होगा कि नहीं होगा? आप मुझे कमेंट करो फटाफट, एक बार सारे लोग कमेंट करो। जी हां। सो यहां पर आप सिंपल से समझ सकते हैं कि अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम में होता है क्या क्या चीजें। सबसे पहली चीज होती है एग्जाम में कि आपको वहां पर आपके पास क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चंस का आंसर करना है, यानी आपका चेक किया जाता है वहां पर नॉलेज, कि आपके पास सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज है कि नहीं। हमने सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स बेसिक से हाई लेवल रटा डाले, आपको चीजें विजुअलाइज करा करा के पढ़ा डाली आपको। ठीक, आपका नॉलेज चेक किया गया। दूसरे नंबर पे आपका चेक किया जाता है स्पीड। आपकी स्पीड क्या उतने टाइम के अंदर सारे क्वेश्चंस की करनी है। हमने प्रैक्टिस सेट कराया, हमने प्रीवियस ईयर सेट कराया और हमने टाइमर लगा के आपकी स्पीड बढ़वा दी। तीसरा आपका चेक किया जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं स्पीड में आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो हम इस प्रैक्टिस में आपकी एक्यूरेसी को भी देखते हैं कि इस बार कितना सही हुआ, अगली बार कम नहीं हो, इससे ज्यादा ही सही होना चाहिए, और एक्यूरेसी के साथ जितना करे पूरा सही। तो ये 3 ही चीजें तो होती है, यही 3 चीजें जो बच्चा मेंटेन कर लिया वही बच्चा तो आगे चल के सेलेक्ट हो जाता है। और हम क्या मेंटेन करते हैं? इन्हीं 3 चीजों को मेंटेन करते हैं। हमारा टीम एसएससी हीरोज का जो मेन गोल है वो इन 3 थिंग्स को मेंटेन करना है, सो दैट पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन कोई दे तो वो टीम एसएससी हीरो दे। और वही होगा इस बार। आप खुद देखिएगा, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, पूरा फेयर एग्जाम होगा, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी, कोई भी चीटिंग नहीं होगी, बिल्कुल फेयर होगा। और इस फेयर एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर हमारे बच्चों का आएगा, सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे ज्यादा संख्या होगी एसएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का एसएससी हीरोज से। तो आप मुझे बताओ, सिलेक्शन की गारंटी हुई कि नहीं हुई? हुई ना सिलेक्शन की गारंटी। और होगा इस बार सिलेक्शन उन सारे बच्चों का जो बच्चे ये इस क्लास में हमारे साथ जुड़ के सारी की सारी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं विदाउट फेल, ना कि यहां पर चीजों को टाल रहे हैं। आज नहीं कल जुड़ जाएंगे, कल नहीं परसों जुड़ जाएंगे, परसों नहीं लॉकडाउन के बाद जुड़ जाएंगे, लॉकडाउन खत्म हो गया, अगले लॉकडाउन होगा अगले साल तब जुड़ जाएंगे। अभी तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है सर, अगली बार जुड़ जाएंगे। अभी तो मेरी एज ही कितनी है सर, मैं तो 21 साल का हूं, मैं अगले साल जुड़ जाऊंगा। अगर इस टाइप से कुछ भी अगर आप चीजों को टाल रहे हो ना, तो आप अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि एसएससी हीरोज का जो गठन हुआ है, ये जो यूनाइट हुई है टीम, ये एक्चुअल में पहली बार यहां पर आप जानते हो कि ये धमाकेदार टीम आपके लिए बड़ी काम की आएगी।
अब आप इस बैच से जुड़ेंगे कैसे? यहां पे देखो, सबसे पहली शुरुआत होती है, कहते हैं लकी ड्रॉ निकलने से पहले टिकट लेना पड़ता है। कोई भी लकी ड्रॉ, एक आदमी था जो मंदिर में जाके सर पटकता था भगवान के सामने, भगवान लकी ड्रॉ क्यों नहीं निकल रहा, लकी ड्रॉ क्यों नहीं निकल रहा, लकी ड्रॉ क्यों नहीं निकल रहा, लकी ड्रॉ क्यों नहीं निकल रहा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, नौवें दिन, 10वें दिन भगवान उसका लकी ड्रॉ नहीं निकला। 11वें दिन गुस्सा के भगवान के सामने कह रहे, भगवान आपने तो श्रद्धा मेरी आपसे खत्म हो गई, बहुत ही बेकार काम किया आपने, मेरा लकी ड्रॉ नहीं निकला। भगवान प्रकट होके एक झापड़ मारे, बोले कमबख्त पहले टिकट तो ले, लकी ड्रॉ तो उसके बाद निकलेगा। तो गाइस पूरा फॉर्मूला आपका है यहां पे कि आप क्या है कि सिलेक्शन लेना है तो टिकट पहले लेना है, सिलेक्शन लेना है तो टिकट लेना है। और एक किसी भी सरकारी नौकरी एसएससी एग्जाम को क्रैक करने का जो टिकट है वो है एसएससी हीरोज का बैच। ये आपके लिए एक टिकट का रोल प्ले करेगा। सो आइए बताते हैं कैसे आप जुड़ सकते हैं। इस बैच को देखने के लिए आपको अनअकैडमी पर प्रोफाइल सभी के नाम की सर्च करनी है, अपना गोल एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करके, संदीप केसरवानी जैसे मेरा नाम है, ठीक ऐसे ही दीपक सर का पूरा नाम है दीपक तीर्थयानी, DEEPAK, दीपक तीर्थयानी, ये नाम सर्च कीजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिएगा। अगला नाम है भुनेश शर्मा, BHUNESH, भुनेश शर्मा, ये नाम सर्च करके इनको भी फॉलो कीजिएगा। चौथा नाम आता है आपका साहिल खंडेलवाल, साहिल खंडेलवाल, ये नाम सर्च करके आप इनको भी सर्च करके फॉलो कीजिएगा। ये 4 नेम्स आपको क्या करना है, सर्च करना है, फॉलो करना है, सर्च करना है, फॉलो करना है। और इन्हीं के नेम में नीचे आएंगे आप तो यहां पर एसएससी एग्जाम इस बैंक के नीचे सबके लिखा होगा, उस जगह पे एसएससी एग्जाम में आपको एसएससी की क्लास मिल जाएगी, जिसमें सभी लोगों ने अभी केवल पहला टॉपिक शुरू किया है। आप उस पहले टॉपिक से ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं ज्वाइन करना कैसे। आपको प्ले स्टोर पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है। जब प्ले स्टोर आप खोलोगे तो एक सर्च का ऊपर टॉप पे आता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इस टाइप से आपको यहाँ पे लिखना है, UNAC लिखा मैंने, ये आ गया, इस पर क्लिक कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करके जैसे ओपन करेंगे तो आपसे वो आपकी डिटेल मांगेगा, जैसे आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये सब भर के लॉग इन कर लीजिए प्रॉपर। फिर यहाँ पे ऊपर की 3 लाइनें खिंची होगी, इस पे क्लिक करके आपको अपना गोल एसएससी एग्जाम पे क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अगले पेज पे आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइए, बटन दबाते ही नेक्स्ट पेज पे आएगा कि कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है। एसएससी में सिलेक्शन के लिए मैं चाहता हूं प्री और मेंस आपका दोनों क्रैक कराऊं, और उसके लिए आपको फर्स्ट 3 में से किसी में भी नहीं जाना, आपको 12 महीने या तो 24 महीने चूज करना है। 12 महीने का जो फीस है वो 6,000 रुपए है, 24 महीने की जो फीस है वो 7200 रुपए है। 10% सब में डिस्काउंट होगा। एंटर रेफरल कोड, रेफरल कोड में आपको वाईफाई एसएससी टाइप करना है। जैसे ही आपने वाईफाई एसएससी टाइप करके अप्लाई की बटन को दबाया तो अप्लाई की बटन को दबाते ही आपका 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% का डिस्काउंट होते ही जो 500 रुपए महीने के हिसाब से 6,000 का था वो 450 के हिसाब से 5400 का हो जाएगा, 600 रुपया आपका लेस हो जाएगा, ठीक। और 24 महीने वाला 300 के हिसाब से 7200 था, अभी 270 के हिसाब से 6400 हो जाएगा। यानी यहां पर आपका प्राइस सभी में 10%। बस याद रखिएगा कोड वाईफाई एसएससी लगाना है, एसएससी के लिए वाईफाई एसएससी। अनअकैडमी पे जब कभी भी एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ख्याल याद रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, वाईफाई एसएससी और अप्लाई की बटन, ये 2 चीज करना है। कंटिन्यू करते ही आपका अगले पेज पे आज चेक कर लेना है आपको प्रॉपर तरीके से कि कोड अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे, कोड अप्लाई नहीं हुआ, हाँ लिख दिए, अप्लाई करना भूल गए, आगे प्रोसीड कर गए, पता चला उनका 10% डिस्काउंट नहीं हुआ। फिर बच्चे बाद में पता पूछते हैं, संदीप सर बताइए कैसे क्या है ये प्रॉब्लम। तो चेक कर लीजिएगा वाईफाई एसएससी रेफरल कोड अप्लाइड, जब ये लिख जाएगा तो समझ जाना अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद अगर आपने 12 मंथ लिया होगा तो 12 मंथ पे प्रोसीड टू पेमेंट आ जाएगा आपका, वो फीस यहां पर होगी। 24 मंथ्स लिया होगा तो 24 मंथ्स की फीस लिखी होगी 6480, उस पे आपका प्रोसीड टू पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए चाहे क्रेडिट कार्ड से कीजिए चाहे डेबिट कार्ड से कीजिए, चाहे तो आप किसी क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करा लीजिए, ईएमआई का भी ऑप्शन है, नो कॉस्ट ईएमआई है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर लीजिए, आप गूगल पे कीजिए, पेटीएम, फ्रीचार्ज, ओला मनी, जिससे भी चाहो आप उससे पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा ये चीज कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज कहा ना मैंने कि लॉटरी तभी लिखती है जब हम टिकट लिए होते हैं। टिकट है आपको ये बैच आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपके सामने यहाँ पर क्लासेस और आपकी लाइफ में मिरेकल और आपके माइंड में नॉलेज का सभी का इंक्रीमेंट होता हुआ आपको खुद रियलाइज होगा। सारी फैकल्टीज से तो आप पढ़ चुके हो और ये सारी फैकल्टीज ऑलरेडी लाखों करोड़ों में वीडियो के व्यूज दे चुके हैं। ये पूरा का पूरा हिंदी में मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे भी फंसना तो यहां से पढ़ के आराम से सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है। चलिए तो गाइज ये मेरे सोशल प्लेटफॉर्म से अगर कोई दिक्कत हुई तो यहाँ पे, हालांकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब आप जानते ही हो, सब जगह को ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे लोग आपको यहाँ पे आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे, ठीक है।
सो गाइस अभी के लिए केवल इतना ही। चलिए तो क्लास डेली सभी लोग सारी फैकल्टीज की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। सुबह से शुरू होकर शाम तक क्लासेस होती है और आधे घंटे पहले जैसी ही क्लास स्टार्ट होनी होगी आपको उस फैकल्टी की क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे मेरी क्लास होती है 9 बजे, रात को 9 बजे होती है, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि 9 बजे से पहले 8:30 बजे एक नोटिफिकेशन आएगा, संदीप सर इज गोइंग टू बी लाइव एट 9 PM। तो आप आराम से, आपको रिमाइंडर आ जाता है, आप आराम से 9 बजे आ जाओ। कभी भूल भी जाओगे तो नोटिफिकेशन से काम हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से आइए, हमारे साथ जुड़िए इन क्लासेस में और आप एक साल के अंदर खुद देखिएगा जो चीजें आपको बताई ये बैच सिलेक्शन की देती है गारंटी और सिलेक्शन कराएगी भी। जुड़िएगा जरूर, ठीक है, इसी साल अपने लिए और अपनों को भी प्राउड फील कराने के लिए। थैंक यू सो मच।